कि आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करेंगे और अपनी अहम तजावीज़ हमारे चैनल तक रवाना करेंगे ताकि हम हमारे प्रोग्राम्स को बेहतर से बेहतर करके आपकी खिदमत में पेश करें। तो चलिए नाज़रीन, आज की कुछ अहम खबरों पर नज़र डालते हैं। योगी का उत्तर प्रदेश सरकारी तहवील में क़त्ल आसान, मुख्तार अंसारी के करीबी साथी शूटर संजू जीवा को लखनऊ कोर्ट के हाथे में गोली मारकर हलाक कर दिया गया। चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ की क़यादत में ऐसा उत्तर प्रदेश उभर रहा है जहां सरकारी तहवील में क़त्ल व खून आसान हो गया है। चंद हफ्तों के फ़र्ज से क़त्ल के वाक़यात पेश आ रहे हैं जिसमें मुजरिम, कैदी और मुलज़िमीन कानून की अदालत के फैसले से क़ब्ल मौत के घाट उतारे जा रहे हैं। चंद हफ्ते कबल साबिक़ MP अतीक़ अहमद और उनके भाई अशरफ को पुलिस की जानिब से दवाखाना को चेकअप के लिए मुंतकली के दौरान क़त्ल किया गया। आज इसी नौत का वाक़या पेश आया। मगरबी उत्तर प्रदेश के बदनाम ज़माना गैंगस्टर और कृष्णानंद राय क़त्ल केस के मुलजिम और सियासतदान बने मुख्तार अंसारी के करीबी साथी संजीव महेश्वरी उर्फ संजू जीवा को गोली मारकर हलाक कर दिया गया। वेकला के बेस में मुजरिमों ने लखनऊ की खैसरबाग अदालत के अंदर संजीव जीवा को गोली मार दी। इस फायरिंग में कुछ मुलाजिमीन, पुलिस मुलाजिमीन और लड़की के जख्मी होने की इत्तला है। संजीव जीवा को 4 सितंबर की दोपहर SC/ST कोर्ट में एक केस की समाअत के लिए लाया गया था। इसी दौरान वकील के बेस में एक बदमाश ने फायरिंग कर दी। खौफनाक शूटर जीवा को कई गोलियां लगी, वो वहीं पर दम तोड़ दिया। हमलावर संजीव जीवा को कत्ल करने के बाद फरार होने में कामयाब हो गए। पुलिस ने हमलावरों में से एक को हिरासत में लेकर जख्मी हालत में हॉस्पिटल से रुजू किया। फायरिंग करने वाले को हमला करने के बाद गिरफ्तार कर लिया गया। ताहम मुश्तइल वकला ने पुलिस पर उतरा किया। आइन शहरी के मुताबिक हमलावर ने 6 राउंड फायर किए। अदालत के हाथे में खून के धब्बे वारदात का मंजर बयान कर रहे थे। अब इस बात का अंदाज़ा लगा लिए कि जहाँ पर जो है योगी आदित्यनाथ अपनी हुकूमत में जो है बेहतरीन हुकूमत का दावा करते हैं, पूरा अमन लखनऊ का, उत्तर प्रदेश का दावा करते हैं। आप अंदाज़ा लगा लीजिए मुख्तार अंसारी के कत्ल के बाद उसके और एक साथी को जो है अदालत में, अब इस बात का अंदाज़ा लगाइए कि लॉ एंड ऑर्डर किस तरीके से काम कर रहा है, किस तरीके से योगी हुकूमत काम कर रही है, किस तरीके से लखनऊ में जो अमन कायम किया जा रहा है। ये इस बात का अंदाज़ा लगाना चाहिए कि योगी तो बड़े अंदाज में बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश में अमन है, उत्तर प्रदेश में पुलिस की कारकर्दगी बेहतर है। अब आपकी इंसाफ की नाक के नीचे ये कत्ल हो रहे हैं और उसके बावजूद भी मोदी हुकूमत खामोश है। कातिल जो है अदालत के कमरे में खून करता है और आसानी से बाहर निकल जाता है, तो फिर सिक्योरिटी क्या कर रही है, पुलिस इंतज़ामिया क्या कर रही है, वहाँ की रियासती हुकूमत क्या कर रही है, इस बात पर एक बड़ा सवालिया निशान है। ये तमाम वहाँ के अरबाब मजाज को सोचना चाहिए। और योगी जो बड़े बड़े दावे करते हैं पुरअमन माहौल के, तो अब इस बात पर सोचना ज़रूरी है कि क्या वाकई मोदी हुकूमत में जो है अमन कायम है। इस बात का अंदाज़ा लगा लीजिए कि अदालत जैसे कमरे में मुजरिमीन आते हैं, वकला के भेस में आते हैं, कत्ल करते हैं, गोलियां चलाते हैं और पुलिस इतनी नाअहल हो चुकी है कि वो उनको गिरफ्तार करने के लिए भी उनको मौका नहीं मिलता और वो आसानी से बाहर चले जाते हैं। तो इस बात का अवाम को भी होना चाहिए, तमाम जमहूरियत पसंद अवाम को भी होना चाहिए कि ऐसी हुकूमत का क़याम हो जहाँ इंसाफ मिले। अब तो ऐसा महसूस हो रहा है कि किसी का भी जो है कत्ल हो सकता है, किसी की भी कोई वहाँ तमानियत नहीं है, वहाँ किसी की हिफाजत की भी जो है कोई तमानियत भी नहीं दे सकता। कभी भी किसी वक्त भी सरेआम कत्ल करके जो है ऐसे हमलावर चले जाते हैं। तो फिर ऐसी पुलिस का, ऐसे इंसाफ का और ऐसे अमन का और ऐसे चीफ मिनिस्टर का रहना क्या जो है मायने रखता है। ये अब आवाम को, उत्तर प्रदेश के आवाम को सोचना चाहिए और तमाम हिंदुस्तान के आवाम को सोचना चाहिए कि एक जमीरी मुल्क में इस तरीके के वाक़यात रूनुमा हो रहे हैं। एक चीफ मिनिस्टर जो है बड़े बड़े दावे तो करते हैं मगर अमन और अमन कायम करने में बिल्कुल नाकाम हो चुके हैं। डबल बेडरूम मकान की इस्कीमात में बड़े पैमाने पर बेखादियों का इल्ज़ाम, आला सतही तहक़ीक़ात का मुतालबा। मोहम्मद अली शब्बीर ने नामुकम्मल मकानात का मायना किया। अब यकीनन ये बात है, डबल बेडरूम मकानात किन को मिले, कौन से मुस्तहिक़ीन को मिले, क्या हुआ, इसका तो किसी को अंदाज़ा ही नहीं है। हम हुकूमत से ये चाहते हैं कि फौरी तौर पर एक इंक्वायरी कमीशन कायम करे और जो डबल बेडरूम मकानात अलाट हुए हैं, किसके नाम पे अलाट हुए हैं, क्या सही मुस्तहिक़ीन तक वह मकानात उन तक पहुँचे या ना पहुँचे, हुकूमत की जिम्मेदारी है। खुसूसी तौर पर आपके हमारे हरदिल चीफ मिनिस्टर मिस्टर चंद्रशेखर राव से मरो कुरुक्षेत्र TV चैनल
इस बात का मुतालबा करता है कि फौरी तौर पर एक तहकीकाती कमीशन कायम करते हुए जो डबल बेड मकानात गरीबों के लिए बनाए गए थे, मुस्तहिक़ीन के लिए बनाए गए थे, बुलंदबाज़ दावे किए गए थे कि गरीबों को मकानात अलॉट किए जाएंगे, तो हम हुकूमत से ये बात जानना चाहते हैं कि ये सवाल करते हैं कि क्या वाकई मुस्तहिक़ीन तक मकानात पहुँचे या नहीं पहुँचे। तो इसका एक जायज़ा इजलास करवाइए और उसके बाद देखिए कि कितने मुस्तहिक़ीन तक मकानात पहुँचे हैं और कितने मुस्तहिक़ीन तक मकानात नहीं पहुँचे हैं। क्या वाकई इसमें मोहम्मद अली शब्बीर के मुताबिक क्या बेकायदगी हुई है। तो इन सब का जो है जायज़ा लेने के लिए तहक़ीक़ात कमीशन कायम होना ज़रूरी है और इंक्वायरी करना ज़रूरी है कि ताकि ये बात मालूम हो सके कि क्या वाकई इन मकानात के अलाटमेंट में बेकायदगियाँ हुई या नहीं हुई। हम फिर एक मरतबा चंद्रशेखर राव से इस बात का मुतालबा करते हैं कि फौरी तौर पर तहक़ीक़ात करते हुए मुस्तहिक़ीन तक मकानात पहुँचाएंगे तो आपके हुकूमत की भी नेकनामी होगी और आपकी भी नेकनामी होगी। मुल्क में लव जहाद के पुरबंडे की नामा की बात, भिगवा लव ट्रिप का आगाज़, वीडियो क्लिप्स, रील मीम्स और वीडियोस की तैयारी, मुस्लिम लड़कियों की जहन साजी करने की साजिश। अब आप देखिए लव जहाद का तो प्रोपेगेंडा नाकाम हो गया है। अब ये बीजेपी की हुकूमत चाहती है कि जुल्म सितम के ज़रिए लोगों को डरा के धमका के मुसलमानों को बदनाम करके किसी तरीके से जो इख्तियार हासिल किया जाए। मैं समझता हूँ कि जमहूरी मुल्क में इस तरह का इक़दाम नामुनासिब है और होना भी नहीं चाहिए। अब हम ये मरकुर क्षेत्र भी यही चाहता है कि क्या इतने हालात ख़राब होने के बावजूद भी अमन पसंद अवाम क्यों आगे बढ़ नहीं रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि गांधीयाई उसूलों पे अमल करते हुए एक पुरअमन एहतजाज करते हुए ऐसी वीडियो क्लिप्स, रील मीम्स और वीडियो की तैयारी, मुस्लिम लड़कियों की जहन साजी जो की जा रही है, अब ये मुसलमान वालिदीन की भी जिम्मेदारी है, उलमा इकराम की भी जिम्मेदारी है कि वो आगे बढ़ते हुए इस बात को यकीनी बनाएं कि इस तरीके के वाक़यात को रोकने के लिए अब आपको हमको करना क्या है। अब खानखाहों में बैठ के या अपने अपने जो है इदारों में बैठ के बयानात जारी करने का वक्त अब ख़त्म हो चुका है। अब हमको आपको अमली मैदान में आते हुए इस बात का सबूत देना है कि वाकई हम मुसलमानों के भला बहबूद के लिए काम करने वाले हैं, उनकी खिदमत करने वाले हैं और इस्लामी तरीक़े पर माशरे को किस तरीके से जो है सुधार लाना है। अब ये उलमा इकराम और मुफ़क्किर इस्लाम और तमाम जो है जमहूरियत पसंद आवाम का, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, आगे बढ़ते हुए ऐसे वाक़यात को रोकथाम करना ज़रूरी है। वरना मुल्क में जो जिस तरीके की अमन के फ़िज़ा को मकदर किया जा रहा है और ऐसे वाक़यात होंगे और सारी दुनिया में हिंदुस्तान जैसे जमहूरी मुल्क की बदनामी हो रही है। उस बदनामी को रोकने के लिए, अमन व अमान कायम करने के लिए तमाम जमहूरियत पसंद असाब को, सियासी हो, गैर सियासी हो, मिल्ली हो, समाजी हो, तमाम तंजीमों को एक प्लेटफॉर्म पर जमा होते हुए ऐसे वाक़यात को रोकने की इस वक्त शदीद ज़रूरत है। 12 बीवियों और 102 बच्चों का बाप मूसा हसैया। कंपाला योगंडा के एक शख्स ने 1 या 2 शादियां नहीं, पूरी 12 शादियां की और 102 बच्चों का बाप बन गया। वो 578 पोतों और नवासों के दादा बन गए हैं। मशरक़ी योगंडा से ताल्लुक़ रखने वाले मूसा हसैया कसीरा उम्र 68 साल योगी सामी रह गए थे। इनकी पहली शादी 1972 में 17 साल की उम्र में हुई थी। अपनी पहली बीवी के साथ आराम से ज़िंदगी गुजारे थे। इसके भाई और रिश्तेदारों ने मशवरा दिया। तो आप देखिए, अंदाज़ा लगाइए कि आपका देख सकते हैं कि आपके टीवी पे जिस तरीके से 12 बीवियों और 102 बच्चों का बाप मूसा हसैया किस तरीके से और किस तरीके से ज़िंदगी गुजार रहा है। अल्लाह उनको जो है नेक तौफीक अता फरमाए। केसीआर और मोदी हुकूमतों को बेरोजगार नौजवानों से धोखा दी। इंडियन यूथ कांग्रेस की कौमी अहलदा का इजलास, रुकन पार्लियामेंट उत्तम कुमार रेड्डी का खिताब। यकीनन केसीआर, चीफ मिनिस्टर केसीआर और ख़ास तौर से नरेंद्र मोदी ने जब 2009 में इख्तिदार संभाला था तो इन वादों के साथ उन्होंने हुकूमत बनाई थी कि जल्द से जल्द महंगाई को दूर किया जाएगा और बेरोज़गारी को दूर करते हुए नौजवानों में कम से कम 2 करोड़ जो है नौकरियां दी जाएंगी। मगर ये वादे सिर्फ वादे ही रह गए। ना 2 करोड़ नौकरियां दी गई, ना 15 लाख जो है बैंक में जमा गए, ना गैस की कीमत कही गई। गैस की कीमत का तो सुन के हैरानगी ये होती है कि एक ज़माने में स्मृति ईरानी गैस सिलेंडर लेके डांस करती हुई नजर आ रही थी जिस वक्त 458 रुपये था। और आज मैं समझता हूं कि स्मृति ईरानी को क्या ख्वाब गफलत में सो रही है जो 458 रुपये से 1155 रुपये आज गैस की कीमत हो गई है। क्यों स्मृति ईरानी खामोश है? क्यों नरेंद्र मोदी खामोश है? क्यों तमाम रियासती हुकूमत खामोश है? आगे बढ़ते हुए आवाम, ये जो हुकूमतें बनाई जाती हैं सिर्फ और सिर्फ आवाम के फलाह बहबूद और 5 साल तक उनकी खिदमत करने
के जज्बे से बनाई जाती हैं, मगर ऐसा लगता है कि मोदी हो या तमाम चीफ मिनिस्टर सिर्फ अपनी कुर्सी संभालने के लिए, सिर्फ अपने जो है मकसद पूरा करने के लिए हुकूमत कर रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी हो या तमाम चीफ मिनिस्टर हो या हमारे सेकुलर चीफ मिनिस्टर मिस्टर केसीआर हो, इस जानिब तवज्जो देना बेहद ज़रूरी है। और जिस तरीके से नौजवानों को नौजवानों को धोखा दिया गया है, अब भी वक्त है, समझ जाइए आने वाले बड़े बड़े इलेक्शन हैं, उन इलेक्शन होने से पहले जो आपने वायदे किए थे उनको वफा करना बेहद ज़रूरी है। वरना जो आवाम में और नौजवानों में जो बेरोजगारी की वजह से जो बेचैनी, महंगाई की तरफ से जो बेचैनी फैली हुई है, उसके लिए गैज़ो गज़ब का सामना हुकूमतों को करना पड़ेगा। हम ये चाहते हैं कि फौरी तौर पर इक़दाम करते हुए जो वाक़े मरकज़ी हुकूमत हो या रियासी हुकूमतें की हैं, फौरी तौर पर उनको पूरा किया जाए, ताकि आवाम में जो बेचैनी फैली है बेरोज़गारी की वजह से या कमर तोड़ महंगाई की वजह से, उनके ऊपर कुछ ना कुछ जो है उनके आवाम में जो है कुछ ना कुछ इत्मीनान की सांस लेने का उनको जो है मौका मिलेगा। उर्स शरीफ हज़रत ख्वाजा बंदा नवाज गिरसुदराज की इंतहाई खुद एहतराम के साथ इनेकाद, वज़ीर हज व बल्दी नस्म नस्म मोहम्मद रहीम खां के हाथों इफ्तिताह, हज़रत डॉक्टर सैयद शाह गिरसुदराज खुसरो हुसैनी का खिताब। ग्रुप 1 प्रिलिमिनरी इम्तिहान में उम्मीदवारों के जूते पहनने पर पाबंदी, नारेबाजी करने पर क्रिमिनल मुकदमात 15 मिनट कबल इम्तिहानी मराज के गेट बंद कर दिए जाएंगे। तेलंगाना में कांग्रेस की कोऑर्डिनेशन कमेटी की तश्कील का इम्कान, जाना रेड्डी, मोहम्मद अली शफीर और उत्तम कुमार के नाम ज़ेर गौर। कर्नाटक में कांग्रेस की कामयाबी में मुसलमानों का अहम रोल, आज़मीन हज के काफिलों की रवानी का आगाज़, चीफ मिनिस्टर सिद्धरामैया और रियासती वज़रा का खिताब। जोपल्ली कृष्णा राव और पंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी के अनखरीफ कांग्रेस में शमूलियत, चीफ मिनिस्टर केसीआर से बीजेपी के बजाय कांग्रेस को निशाना बनाने से कांग्रेस के इस्तेमाल का इशारा। तेलंगाना में बीजेपी को अवामी मकबूल और मजबूत उम्मीदवार की तलाश, अरकान पार्लियामेंट को असम्बली में चुनाव उम्मीदवार बनाने का इम्कान, कर्नाटक की शिकस्त के बाद कैडर के हौसले बरकरार रखने की कोशिश। औरंगजेब और टीपू सुल्तान की पोस्ट पर हिंदुओं का एहतजाज, महाराष्ट्र में पुरतशद्दुद तसादम पथराव किया गया, पुलिस का लाठीचार्ज। ब्रिजभूषण के खिलाफ तहकीकात से इत्तेफाक, पहलवानों से मसालहत, रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के इंतखाबात पर भी रजामंदी, तातुल खत्म, वजीर खेल अनुराग ठाकुर की पहलवानों के से बातचीत। चलिए जो है पूरा मत एहतजाज जो हुआ रेसलिंग फेडरेशन की जानिब से, हुकूमत ने आगे बढ़ते हुए बात मानी और ब्रिजभूषण के खिलाफ तहकीकात से इत्तेफाक किया। ये अच्छी एक अलामत तो होना भी चाहिए, और ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए सिर्फ अखबारी बयानात या तहकीकात नहीं, जो वाक़े अगर खाती हैं तो उनके खिलाफ सज़ा देनी चाहिए, और ब्रिजभूषण को जो है फौरी तौर पर उनकी पार्टी से मुअत्तल किया जाना बेहद ज़रूरी है। राजस्थान में 25 साल सर्विस पर पूरी पेंशन, सरकारी मुलाजमीन के एतमाद जीतने गहलोत हुकूमत का अहम फैसला। मौलाना रहमतुल्लाह कासमी से एनआईए की पूछताछ, रूबिका लियाकत ने एबीपी न्यूज़ चैलेंज से दिया इस्तीफा। बीजेपी लीडर 14 साल लड़की के रेप और कत्ल पर गिरफ्तार। बेंगलुरु में सदर नेशनल कॉन्फ्रेंस, फारूक अब्दुल्ला ने साबिक वज़ीर आज़म और जनता दल सेकुलर सरबराह देवगौड़ा और उनके फर्जंद कुमार स्वामी से मुलाकात। कनाडा के जंगलात की आग धुआं अमेरिका तक पहुंच गया, 1.2 लाख अफराद मुतासिर। टीपू सुल्तान और औरंगजेब की तस्वीर के मसले पर कोल्हापुर महाराष्ट्र में हिंदू तंजीमों का एहतजाज पुरतशिश हो गया, जिसपे पुलिस ने लाठीचार्ज किया। दलितों के दाखिले से इनकार के बाद हकाम ने मंदिर को बंद कर दिया। इसराइल को खुद मुख्तार अदलिया की ज़रूरत, कमला हैरिस। दोनों ममालिक जिन इक़्तिदार पर कायम है, इसराइल इन पर कायम। इसराइल के क़याम की 75वीं सालगिरह, अमरीकी नायब सदर का खिताब। सदर अर्दगान नई काबीना के साथ पहला इजलास। सियासी जमातों से माफ़ी मांग लें, गवर्नर का इमरान खान को मशवरा। फ्रांस में पेंशन इस्लाहत के खिलाफ एहतजाज जारी। बरतानिया में जमहूरियत को खतरा, शहजादा हैरी।
खज़ाफ़ी के बेटे की भोड़ताल के बाद तबीयत नासाज। नाटो की सिल्वाकिया में इंतखाबी अमल में मुदाखलत, इल्ज़ामात मुस्तरद। सिंध सज़ागान के लिए मज़ीद $1 करोड़ 60 लाख की इमदाद। दफ़ा 370 की मनसूखी के बाद कश्मीर में हालात बहरते हुए अमित शाह ने वादा किया कि जम्मू और कश्मीर को रियासत का दर्जा वापस मिलेगा। दरख्शां इंदिरा बी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। नरेंद्र मोदी क्या वक्त बदल रहा है। मुल्क में 2014 के लोकसभा इंतखाबात ने सारे माहौल को बदल कर रख दिया था। जमहूरी अमल के जरिए हुकूमत के इंतखाब की रवायत तो बरकरार थी, लेकिन मसाइल बदल गए थे। बीजेपी हुकूमत किसान मुखालिफ कांग्रेस। नई दिल्ली में मेट्रो लाइन की तोज़ी को मरकज़ी काबीना की मंजूरी। मुल्क में बिजली के शोबा पायदार तवानी की जानिब गामजन। वजीफा फरोख्त करने की मदद भारत हल करने की अपील। मोदी हुकूमत के 9 वर्षों में गरीबों को धोखा दिया गया। पुलिस की बदसलूकी से मुजरिम की बीवी की मौत। साबिक़ सदर जमहूरिया की पड़पोती की शॉर्ट फिल्म पार्ट टाइम जॉब रिलीज। रियासत तेलंगाना खलीज मुद्दत में हर शौक़े में तरक्की की तरफ गामजान। नागर कर्नल में नौ तामीर शुदा कलेक्टर ऑफिस का कॉम्प्लेक्स का इफ्तिताह। चीफ मिनिस्टर KCR का खिताब। स्कूलों में दाखिला दिलवाने से मुताल्लिक़ शऊर बेदारी मुहिम। सिरपुर टाउन में आज सोनपेट और उर्दू मीडियम स्कूल हेडमास्टर मोहम्मद खलील रहमान ने आज अपने स्टाफ मोहतरमा हमीदा परवीन के साथ मिलकर मुस्लिम अक़लियती कसीर आबादी वाले इलाके बाजारवाड़ी कॉलोनी का दौरा करते हुए घर घर बड़ी वाटर शहरी बेदारी मुहिम चलाई। होना भी चाहिए, क्योंकि अब जिस तरीके से मुस्लिम अक़लियती कसीर आबादी वाले में अपने बच्चों को तालीम दिलाने की तरफ जो पीछे हट रहे हैं, ये ऐसा शौरी बेदारी प्रोग्राम यकीनन होना चाहिए। काबिल मुबारकबाद है हेडमास्टर खलील रहमान, जिन्होंने अपने हमरा तमाम स्टाफ को लेते हुए शौरी बेदारी पैदा की और मुसलमानों में शौरी बेदारी पैदा किए तो बच्चों को स्कूल में शरीक करवानी और उनको तालीम की तरफ तवज्जो देने की जो मुहिम शुरू की है, काबिल मुबारकबाद है। तेलंगाना की तरक्की कामों को देखकर पड़ोसी रियासत में मुतासिर। पिटलम में BRS कायदीन का इजलास। रुकन असम्बली हेमंत शिंदे की मुखातिबत। TRS हुकूमत के क़याम के बाद रियासत तरक्की के राह पर गामजन। रियासत वज़ीर TH राव का दौरा। मेदक मुख्तलिफ कामों का संग बुनियाद और खिताब। तेलंगाना यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर की धंधेलियों के खिलाफ इंक्वायरी। कमिश्नर हायर एजुकेशन की रिपोर्ट और विजिलेंस कमेटी की तहक़ीक़ात जारी। खातून इंजीनियर का आशिक के हाथों बेंगलुरु में कत्ल। तेलंगाना की सनती शोबे की तरक्की से मुल्क के वक़ार में इजाफा। भुवनगिर के गिनीर इंडस्ट्रियल पार्क में ज़मीनी तरक्की सनती तरक्की मेला। रियासती वज़रा के तारक रामा, जगदीश रेड्डी और दीगर का खिताब। चीफ मिनिस्टर किसानों की ज़िंदगी में खुशहाल लाने के ख्वाहां। दुबाग में मुंतखब जलसे से रुकन पार्लियामेंट प्रभाकर रेड्डी और दीगर का खिताब। मसाबक़ती इम्तहानात में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने तलबा को मशवरा। निज़ामाबाद में TGT PGT जूनियर लेक्चरर्स की मुफ्त कोचिंग। तारिक अंसारी और दीगर का खिताब। वज़ीर-ए-आज़म मोदी का दौरा अमेरिका। तैयारियां अरूज पर। समाज के मुख्तलिफ तबक़े के ज़िम्मेदारों से सफ़राती अदारों की मुशावरत। गैर मियारी स्कूल पर हुकूमत की कड़ी नज़र। खानगी स्कूल पर खुसूसी पोर्टल के ज़रिए निगाह। हर स्कूल का ऑनलाइन इंदराज। तालीम मेयार को बुलंद करने का मनसूबाबंदी। सेक्शंस, टीचर, तलबा की तादाद, फ़ीस की तफसीलात दर्ज होगी। ये बड़ा अच्छा इक़दाम है। ऐसे गैर मियारी स्कूल पर हुकूमत की कड़ी नज़र जो रखी गई है,
वाकई जो है तेलंगाना हुकूमत काबिल मुबारकबाद है, होना भी चाहिए, क्योंकि गैर मियारी स्कूल और ख़ानगी स्कूल पर पोर्टल के ज़रिए निगाह रखना बहुत ज़रूरी था। जिस तरीके से फ़ीस जो है हज़ारों से ज़्यादा फ़ीस वसूल की जा रही है, गरीब लोग जो है माँ बाप अपने बच्चों को तालीम दिलाने से भी जो है काबिल नहीं है, तो ऐसे पोर्टल के क़याम से मैं समझता हूँ कि वालिदैन पर भी बोझ कम होगा, और ऐसे स्कूलों पर कड़ी निगरानी रखते हुए जो गैर ख़ानी तौर पर फसूल फ़ीस हासिल कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा फ़ीस हासिल करने, उन पर रोक लगाने के लिए मैं समझता हूँ कि ये इक़दाम हुकूमत का काबिल सताइश है। कांग्रेस के वादे पर भरोसा करते हुए धोखा न खाएं, आवाम को मशवरा। लोकसभा हल्कों की अक्सर नौ हदबंदी में जनूबी रियासतों को नुकसान का अंदेशा। दरगाह हजरत जहांगीर पीरां के टेंडर में बेकायदगियों बरदाने पर अदालत में समात। वक्फ बोर्ड को 1 करोड़ का नुकसान होने का अद्दिया। आइंदा समात 28 जून को मुकर्रर। इंडियन यूथ कांग्रेस की सेरोज़ा कौमी हमला का हैदराबाद में आगाज़। 5 रियासतों में इंतखाबी हमला का जायज़ा। 50% टिकट नौजवानों को अलॉट करने पर जोर। स्टूडेंट वीज़ा डे आला तालीम के शोबे में अमरीका हिंदुस्तान ताल्लुकात का जश्न। डबल खातून को WFI का सरबराह बनाने का मुतालबा। विराट की एशिया से कबल ICC टेस्ट टॉप 10 में वापसी से ऑस्ट्रेलिया शुरुआत। वार्नर और ख्वाजा पहले सेशन में आउट। मोहम्मद सिराज और शार्दुल ठाकुर ने पहले सेशन हिंदुस्तान के आखिर अव्वल में वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल पहले दिन लच के वक्त ऑस्ट्रेलिया ने 23 ओवर में 73 2 स्कोर किए। मोइन अली टेस्ट टीम की वापसी। सैफ अली खान और रावण के किरदार में मुतासिर कुन। करण जौहर 12 माह में 7 फिल्में रिलीज करेंगे। कांग्रेस की इंतखाबी तैयारियां। आइंदा हफ्ते दिल्ली में हाईकमान के साथ सीनियर कायदीन का इजलास। खड़गे, राहुल और प्रियंका की शिरकत। कायदीन में इत्तेहाद और इंतखाबी मंशूर। अहम एजेंडा। सनील गोंगलू की रिपोर्ट का जायजा। आज की हदीस शरीफ। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हाजी के ऊँट के हर कदम पर एक नेकी लिखी जाती है। तो नाज़रीन सुनिए हदीस शरीफ आज के। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हाजी के ऊँट के हर कदम पर एक नेकी लिखी जाती है। तो इस बात का अंदाज़ा लगाइए कि हज जैसे सफ़र को और हज जैसे जो है इबादत को जो है अल्लाह ताला कबूल करे, और जो साहिब सरवत हैं वो लोग हज पे जाएं और अपनी अपनी नेकियों में इजाफा करें। हम उम्मीद करते हैं कि ऐसे अहसाब भी हज पे जाएं जिनको भी इस्तेताद रखते हैं, हज है और नेकियां कमाने का बड़ा ही अच्छा मौका है। अल्लाह ताला जो भी इस मरतबा हज पे रवाना हुए हैं अल्लाह उनके हज को कबूल करे और मुल्क में अमन व अमान क़ायम हो। हमारी यही दुआ है। मरकुर क्षेत्र भी तमाम हाजियों को अपनी जानिब से दिली मुबारकबाद पेश करता है कि जो इस मरतबा हज के लिए मुक़द्दस सफ़र पर रवाना हुए। तेलंगाना आज़िम हज के पहले काफ़िले की जिद्दा रवानगी। हज हाउस में रूह पुरवन मनाज़िर। मुफ्ती खलील अहमद का खिताब। वज़ीर दाखिला महमूद अली, मोहम्मद सलीम और दूसरों ने झंडी दिखाई। आइए नाज़रीन, अब तक सियासत की अहम खबरों पर नज़रसानी कर रहे थे। अब आगे बढ़ते हैं और एतमाद की खुद अहम खबरों पर हम नज़रसानी करेंगे। कोल्हापुर में टीपू सुल्तान पोस्ट पर तशद्दुद। इंटरनेट खदमात मुअत्तल। इम्तनाअ इक़ामत नाफिज। इज़ाफ़ी फोर्स तलब। मुख्तार अंसारी की शादी को हयात से गोली मार दी गई। इससे पहले हमने इस बारे में तफसील से आपके सामने रिपोर्ट रखी। कांग्रेस पूरे नहीं कर पाई। छत्तीसगढ़ में समाज का कोई तबका खुश नहीं। वजीर तारक रामा का दावा। ये अजीब बात है, कांग्रेस खोखले वादे पूरे नहीं कर पाएगी, छत्तीसगढ़ में समाज का कोई तबका खुश नहीं, वजीर तारक रामा का दावा। ये तो जमहूरी हुकूमत है, हर किसी को अपना अपना हक है इलेक्शन लड़ने का, इलेक्शन लड़ने का। हर जगह जो है बदउनवानियाँ हैं, हर जगह
जो है वादे किए गए, वादे पूरे नहीं किए गए। हम मिस्टर केटीआर से ये बात जानना चाहेंगे कि क्या आपने जो आपके जो यहाँ के चीफ मिनिस्टर उन्होंने 12% का वादा किया था, नौकरियां देने का वादा किया था, माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन से लोन देने का वादा किया था, क्या आपने वो वादे पूरे किया? माइनॉरिटी के साथ आपने इंसाफ किया? ये तो जमहूरी मुल्क है, करना चाहिए और ऐसे जो है बयान देने से गुजर करना चाहिए जिससे जो है लोगों को तकलीफ ना हो। आपके हुक्म में भी बहुत से जो है वादे पूरे नहीं किए गए, क्या इसका जवाब आपके पास है? तो हम ये चाहते हैं कि कांग्रेस हो या तेलुगु देशम हो, बीजेपी हो, टीआरएस हो, अपने अपने अंदाज से जो है तशहीर कीजिए, अपने अपना काम कीजिए। छत्तीसगढ़ में अगर वादे पूरे नहीं किए तो फिर तेलंगाना में कौन से वादे किए? हम आपसे ये सवाल करना चाहते हैं। पहले खुद अपना भी महासभा कीजिए कि यहाँ के अक़लियतों के साथ आपने कितना इंसाफ किया, कितना अक़लियतों को जो फ़ायदा पहुँचाया, कितने जो नौजवानों को आपने लोन दिया, 12% का जो है वादा आपने कहाँ पूरा किया। इन सब बातों को आप गौर करना बेहद ज़रूरी है। बंडी संजय का अंदाज़े कारकर्दगी से कई बीजेपी कायदीन नाराज, तेलंगाना में हुकूमत तस्कीन देने जाफरानी जमात का ख्वाब चिकनाचूर। आंध्रानी हुकूमत ने आबपाशी शोबे का नजरात कर दिया था। अमेरिका में तालीम 3500 वीज़ा दरख्वास्त गुजारों का इंटरव्यू लिया गया। तेलंगाना के आदिलाबाद, कुमरम भीम, आसिफाबाद, नर्मल, निजामाबाद, जगत्याल, सिरसिल्ला, नलगुंडा, यादाद्री, भुवनगिरी, रंगारेड्डी, हैदराबाद, मेडचल, मलकाजगिरी, विकाराबाद और दूसरे जिला में आइंदा 24 घंटों के दौरान मौसम में गरज और रस्मत के बारिश का इम्कान जारी किया गया है। एक किसान को 2 करोड़ मालियत का कीमती पत्थर। हज हाउस के रूबरू बाग़ियामा में आग लगने का वाक़या। NIRF इन्वेशन रैंकिंग सरकर्दा 150 आलिमी तालीमी इदारों में लॉर्ड्स इंजीनियरिंग कॉलेज एंड टेक्नोलॉजी शामिल। अपोजिशन जमातों का 23 जून को इजलास घर गए और राहुल की शिरकत करेंगे। कि कोल्हापुर में सुल्तान रेसलर का एहतजाज 15 जून तक मुअत्तल, 1 हफ्ते में चार्जशीट दाखिल करने वजीर स्पोर्ट्स का तयख्खुल। हुकूमत ट्रेन हादसे की वजह छुपा रही है, ममता बनर्जी। वज़ीर आज़म मणिपुर तशद्दुद पर खामोश क्यों है? द्रौपदी मुर्मू का दौरा सर्बिया आगाज, पुलिस बेडरूम के बाहर बात सुन रही थी, मनीष सिसोदिया के अहलिया का जज्बाती ट्वीट। नागालैंड में कुत्ते का गोश्त पर पाबंदी बर्खास्त। हिंद अमरीकी तिजारती ताउन दराज करने निगरान ग्रुप की तश्कील। अहम टेक्नोलॉजीज में मुश्तरका पैदावार और मुश्तरका तरीके से दोनों ममालिक का इत्तेफाक। वादी कश्मीर के शहर श्रीनगर के एयरपोर्ट से आज़िम हज का पहला काफिला रवानगी का मंजर। कर्नाटक में स्कूल निसाब से RSS का तस्करा हटाने का फैसला। मणिपुर तशद्दुद से मुतासरा कोकी तबके के वजीर दाखिला की रिहाइश गाह पर धरना। कई मुजाहिरीन को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। धान और मूंग की अखलतरी इमदाद कीमत में इजाफा। रियासत मणिपुर के तशद्दुद से मुतासरा कोकी कबाइली अवाम नई दिल्ली में मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह की रिहाइश गाह पर रूबरू धरना देते हुए इंसाफ की फराहमी तक रिसर्च को तायद जारी रहेगी। हुडा। किसानों पर लाठीचार्ज से बीजेपी का असली चेहरा सामने आ गया, कांग्रेस कायदीन। राजस्थान में ब्रिज इलाके की मजहबी और सकाफती तरक्की के लिए बोर्ड की तश्कील। बीजेपी खवातीन को बाख्तियार बना रही है। शिवराज लाडली बहना स्कीम समाजी इनकलाब, चीफ मिनिस्टर मध्य प्रदेश का इत्तेहा। इलाकाई इस्तेहकाम के लिए मिलकर काम करने सऊदी अमेरिका का इत्तेफाक। ईरान पड़ोसी ममालिक के साथ खुशगवार ताल्लुकात का ख्वाहां। सदर अर्दगान नई काबीना के साथ पहला इजलास। पाकिस्तान की मौजूदा सूरत पर तबसरा करने से अमेरिका का मुसलसल गजीर। काखूर डैम की तबाही जंग की होलनाक मिसाल। गुटरेस सलामती कौंसिल का हमारा इजलास। रूसी और यूक्रेनी वफूद एक दूसरे पर बरस पड़े। बरतानिया में जमहूरियत को खतरा। शहजादा हैरी किसी शाही खानदान के फर्द की 32 साल में पहली बार अदालत में पेश हुई। नाबीना नजूमी बाबा वांगा की 2023 में खौफनाक एटमी धमाके की पेशनगोई। आलमी मईशत इस साल सुस्त रवि का शिकार रहेगी, वर्ल्ड बैंक। इक्वाडोर में शदीद बारिश, 15,000 अफराद मुतासर। WTC फाइनल ट्रैवल्स की शानदार सेंचुरी। नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब सदरुल मजलिस व MP ने मीनार गार्डन में मुनक़दा मजलिस के सरगर्म कारकुन मोहम्मद नज़र अली की तकरीब अली
बालासुर हादसा, हिंदुस्तानी टीम सियाह पट्टी बांधकर उतरी। जनाब अलहाज मुमताज़ अहमद खान असम्बली हल्का चारमीनार ने आज राहत फार्मेसी, राहत पॉलीक्लिनिक, लैब एंड टेक्नोलॉजी सेंटर का इफ्तिताह किया। हदाद मियां फ्रेंच ओपन सेमीफाइनल में पहुंचने वाली पहली ब्राज़ीली खातून। मध्य प्रदेश के नामवर जहदकार बीआरएस में शामिल, गिरिजनों के हुकूक के लिए काम करने वाली तंजीम ने भी तायद का किया ऐलान। सफर हज गुनाहों को मिटाने और आखिरत को संवारने का ज़रीन मौका, मुफ्ती खलील अहमद और मोहम्मद अली का खिताब। पहले काफिले की रवानगी हज हाउस में रूह परवन मनासिर। यकीनन हज जो है गुनाहों के माफ़ी का बहुत बड़ा ज़रिया है, और जिस तरीके से यहाँ के आज़िमीन हज के सफ़र पर रवाना हुए, अल्लाह ताला उनके हज को कबूल करे। और ख़ुसूसी तौर पर हम ये चाहते हैं कि चाहे मुफ्ती खलील अहमद साहब हो या महमूद अली साहब हो या फिर AK खां हो या सलीम हो, इस बात की तरफ भी तवज्जो देना है कि जिस तरीके से मुसलमान नित्य परेशानी से जो है जूझ रहे हैं, अब दूसरे काफ़िले का जब काफ़िला रवाना होगा तो इस बात की तरफ भी तवज्जो दिए और दुआ कीजिए कि तेलंगाना हुकूमत भी मुसलमानों के साथ एकसा सलूक करते हुए उनके तमाम मुश्किलात को दूर करे और तमाम जो वादे 2014 में से किए थे अब तक किए थे, उन वादों को पूरा करने के लिए अब ये मिस्टर महमूद अली, मुफ्ती खलील अहमद साहब और तुम जितने उलमा इकराम हैं, इस बात का खुसूसी दुआ कीजिए कि जो मुसलमान सारे हिंदुस्तान में और रियासत तेलंगाना में परेशान हाल ज़िंदगी गुजार रहे हैं, उनकी जो है खुशहाली के भी लिए दुआ कीजिए, ताकि आने वाले दिनों में इसके हज के मौसम में शायद अल्लाह ताला दुआएं कबूल करे और मुसलमानों के हालत भी दुरुस्त हो सके। फ़ख्र मिल्लत हज़रत मौलाना अब्दुल वाहिद साबिक़ 48वीं बरसी के ज़िमन में आज बरोज़ जुमेरात 8 जून बाद नमाज मगरिब जलसे याद फ़ख्र मिल्लत बमकाम अल्लाहपुर मेन रोड नेक्स्ट SD फंक्शन हॉल कुकटपल्ली। यकीनन अल्लाह जो है फ़ख्र मिल्लत हज़रत मौलाना अब्दुल वाहिद साहब को जो है मग़फ़िरत करे और मजलिस इत्तेज़ाज़ुल मुस्लिमीन के नए सदर बैरिस्टर असदुद्दीन अवीसी, अल्लाह ताला इस बात की उनको तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और इस तारीफ़ बदले कि वो मुसलमानों की ज़्यादा से ज़्यादा खिदमत करते हुए, मुसलमानों की फ़लाह बहबूद के लिए काम करते हुए मजलिस इत्तेज़ाज़ुल मुस्लिमीन का नाम सारे जो है तेलंगाना के अलावा सारे हिंदुस्तान में नाम रोशन करेंगे। कालीशवन प्रोजेक्ट को कौमी दर्जा दिया जाए, MSc कविता का निज़ामाबाद में आपसी प्रोग्रेस से खिताब। श्रीनिवास गौड़ के हाथों महबूबनगर में फिश फूड फेस्टिवल की पोस्टर की इजराई। हरीश राव का अचानक सदाशिवपेट तहसीलदार दफ्तर का दौरा। खानापुर के नौजवानों की मजलिस में शमूलियत। तालाब के किनारे त्यौहार की तरफ से इंतजाम किए जाए, जिला कलेक्टर जगतियाल। आदमीन हज रसूलुल्लाह की असना को अपनाएं। आदिलाबाद का काफिला हैदराबाद के लिए रवाना, उलमा इकराम का खिताब। आइए नाज़रीन, अब तक आप एतमाद की खबरों की समात फरमा रहे थे। अब आगे बढ़ते हैं, रोज़नामा राष्ट्रीय सहारा की कुछ अहम खबरों आपके गोज़ो गुजार करेंगे। मणिपुर ने माँ बेटा समेत 3 अफराद को जिंदा जला दिया। उत्तराखंड में फिरकावाराना कशीदगी, पुलिस का फ्लैग मार्च। अब ये एक अजीब बात नज़र आ रही है, जब से मोदी हुकूमत बनी है, जब से जो है बीजेपी हुकूमत बनी है, कहीं ना कहीं फिरकावाराना फसाद होते हैं, कहीं ना कहीं जो आपस में हिंदू मुस्लिम का लड़ाई झगड़ा होता है, कहीं ना कहीं अमन को जो है बर्बाद किया जा रहा है। आखिर इसकी वजह क्या है? अब हम ये चाहते हैं कि क्या वाकई हिंदुस्तान को तरक्की की तारीफ लेके जाना है, या हिंदुस्तान में तबाही बर्बादी पैदा करना है, या हिंदुस्तान को जो है तरक्की से महरूम करना है? अब ये मरकज़ी हुकूमत और रियासती हुकूमत की जिम्मेदारी बनती है कि फौरी तौर पर इक़दाम करते हुए जमहूरी अंदाज में हुकूमतें चलाएँ और अपने अपनी बात कहने का मौका दे जाना चाहिए। कभी कोल्हापुर में लड़ाई झगड़ा, टीपू सुल्तान की जो है इमेज का रखने के उत्तराखंड में खराना वाला कशीदगी, मणिपुर में हुजूम ने माँ और बेटे को
समय 3 अफराद को जिंदा जला दिया। ये लाकानूनियत कब तक चलती रहेगी और आवाम में जो बेचैनी फैली हुई है और ज़्यादा बेचैनी फैलेगी, और इस तरीके से जो हिंदुस्तान की तरक्की भी मुतासिर होगी और आवाम की जान माल की हिफाजत की भी जो है लाले पड़ गए हैं। अब ये चाहिए कि रियासत और मरकज़ी हुकूमत इस जानिब तवज्जो देते हुए फौरी तौर पर इक़दाम करें और ऐसे इक़दाम करने वालों को सख्त से सख्त सज़ा देनी ज़रूरी है। खरीफ फसलों को कम अज़ कम इमदादी कीमत में इजाफे का अबीना का फैसला। कोल्हापुर मामूली वाक़े मजहबी रंग दिया गया। मुल्क में बीजेपी मुखालिफ लहर, अवाम तब्दीली चाहते हैं। यकीनन जिस तरीके से मामूली वाक़यात को जो है मजहबी रंग दे दिया जाता है ताकि जो है अपनी बका के लिए, अपनी कुर्सी बचाने के लिए इस तरीके के जो वाक़यात रूनुमा हो रहे हैं, अब आहिस्ता आहिस्ता जो है आवाम भी ये बात समझ रही है कि बीजेपी की हुकूमत ने जिस तरीके से नित नए मुसीबतों को सामना करना पड़ा है, चाहे महंगाई हो, पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हो, या फिर नौजवानों को नौकरियों का मामला, ये ज़्यादा से ज़्यादा जो है ज़्यादा देर तक गलतियाँ छुप नहीं सकती। आवाम को भी अब चाहिए कि उठे और जमहूरी हुकूमत की, अच्छी हुकूमत के क़याम के लिए अपने इक़दाम करना बेहद ज़रूरी है, ताकि जो है आने वाले दिनों में आवाम जो बेरोज़गारी, कमर तोड़ महंगाई की वजह से परेशान है, उसको जो है दूर करने में शायद मदद मिल सके। मुख्तार अजवासी शूटर के हाथ खुद मार गए। अब इससे बढ़ के लाकानूनियत और क्या होगी, और जिस तरीके से बीजेपी हुकूमत में वाक़यात रूनुमा हो रहे हैं, नरेंद्र योगी की हुकूमत में जिस तरीके से अमन को ख़तरा लाक हो गया है, किसी को भी अपनी जान और माल की हिफाजत के लिए बेहद परेशानी का सामना पड़ना है। ऐसा महसूस होता है कब का कोई जो है कातिल आए और गोली मारे और क़त्ल करे और चले जाए। तो क्या वहाँ की इंटेलिजेंस हो रही है? क्या वहाँ का महकमा पुलिस जो है ख्वाब गफलत में पड़ा हुआ है? अब ये वक्त आ गया है कि अब तमाम जो है रियासतों के वज़ीर दाखिला हो, महकमा पुलिस हो, इस जानिब तवज्जो देते हुए अपनी इंटेलिजेंस को मजबूत किया जाए और ऐसे वाक़यात की रोकथाम करना जमहूरी मुल्क के जमहूरियत को बचाने के लिए बेहद ज़रूरी है। तो आइए नाज़रीन, अब तक उर्दू की अखबारात की कोई अहम ख़बरों पर हम नज़रसानी कर रहे थे और आपके सामने उसका तज्ज़िया भी पेश कर रहे थे। हम ये चाहते हैं कि जिस तरीके से मरो कुरशर टीवी चैनल उर्दू की बका के लिए, उर्दू की तरक्की के लिए काम कर रहा है, आपको भी ये चाहिए कि जब अखबारात का आप तज्ज़िया करते हैं, जब अखबारात पढ़ते हैं, तो उनके ख़बरों पर भी आपको जो है सोचना चाहिए कि क्या वाक़ई मुल्क में क्या हो रहा है, मुल्क में जो है किस तरह से बदअमनी फैली हुई है, क्या हुकूमतें जो है अक़लियतों के लिए काम कर रही है, क्या महंगाई के लिए काम कर रही है। इन सब को सोचते हुए आपकी राय भी जो है मरो कुरुक्षेत्र टीवी चैनल को जो है रवाना कीजिए, ताकि हम आपके ज़रिए से हुकूमत तक, आपकी आवाम की आवाज़ उन तक पहुँचा सकें। बहरहाल नाज़रीन, आज का प्रोग्राम यहीं पर अख्ताम को पहुंचता है, इस उम्मीद के साथ कि आप जो है हमारे मरो कुरुक्षेत्र टीवी चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करेंगे और अपने तमाम तजावीज़ हमारे मरो कुरुक्षेत्र टीवी चैनल को भेजाएंगे। और एक ख़ास बात कहना चाहेंगे, हमको रिपोर्टर्स, स्क्रिप्ट राइटर्स, रिसेप्शनिस्ट और दूसरे अहदेदारों की ज़रूरत है। हमारा हमारा फ़ोन नंबर आपके इसके ऊपर स्क्रॉल कर रहा है, उस पर आप जो है रब्ता क़ायम करते हुए अपनी खिदमत हमारे मरो कुरुक्षेत्र चैनल से जुड़ सकते हैं। तो आइए नाज़रीन, यहीं पर हम अपने प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं। आपके मेज़बान शमशाद कादरी को इजाज़त दीजिए। कल फिर नई ख़बरें और नई जो है हालत के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़। जय हिंद।